Hello बच्चों, let's see the question. Child death may occur in the marriage of Rh positive man and Rh positive woman, Rh positive man and Rh negative woman, Rh negative man and Rh negative woman, Rh negative man and Rh positive woman. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे बेबी का देखना पड़ेगा कि बेबी का क्या ब्लड ग्रुप है। तो जैसे RH पॉजिटिव मैन और RH पॉजिटिव वुमेन है, तो संभावना है कि जो बेबी होगा वो RH पॉजिटिव ही होगा। मतलब जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव ही होगा। RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव वुमन, इसका मतलब यहाँ पे संभावना हो सकती है कि बेबी RH पॉजिटिव हो जाए। RH नेगेटिव भी हो सकता है वैसे तो बेबी, लेकिन RH पॉजिटिव होने की भी संभावना है, विच इज अ डेंजर सिचुएशन। आई विल टेल यू व्हाई इट इज अ डेंजर सिचुएशन लेटर। RH नेगेटिव मैन और RH नेगेटिव वुमन है, मतलब RH नेगेटिव बेबी ही होगा। RH नेगेटिव मैन एंड RH पॉजिटिव वुमन है, तो इस केस में भी दोनों ही तरह के बेबी हो सकते हैं, लेकिन हमको मदर के उसमें हम ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि जो बेबी रहेगा, जो फीटस रहेगा, वो मदर के अंदर रहेगा। सो हमें मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो जो मैन और वुमन, यानी वुमन का जो ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव है, तो बेबी भी RH पॉजिटिव, तो मदर भी RH पॉजिटिव है और बेबी भी RH पॉजिटिव है, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज बोथ हैव द RH एंटीजन प्रेजेंट, सो नो antibodies will be generated to kill another antigen or fresh antigen, right? So A is fine, like this will be a normal type of a pregnancy, so this will be a okay pregnancy, good pregnancy. मतलब इसमें बच्चे की डेथ नहीं होगी। बात करें ऑप्शन सी की, तो RH नेगेटिव मैन एंड RH नेगेटिव, तो किसी के पास भी एंटीजन नहीं है, तो बेबी के पास भी एंटीजन नहीं होने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में भी क्योंकि नेगेटिव वुमन है, नेगेटिव बेबी है, तो कुछ नहीं होगा, कोई एंटीबॉडीज किसी की कोई जनरेट इतनी नहीं होंगी, सो इसमें भी बच जाएगा बेबी, सी में भी कुछ नहीं होगा। तो ए और सी तो नहीं हो सकता। बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो यहाँ पे RH नेगेटिव मैन है और RH पॉजिटिव वुमन है। तो जब RH पॉजिटिव वुमन होती है, तो देखो अगर RH पॉजिटिव वुमन है और अगर RH नेगेटिव बेबी हो भी गया, मान लेते हैं हम RH पॉजिटिव वुमन है, यानी कि इनके एंटीजन लगा हुआ है RH, और बेबी के नहीं है, यानी कि RH नेगेटिव है, तो अगर इस केस में हो भी गया, तो बेबी तो एंटीबॉडीज जनरेट नहीं करेगा ना, मतलब मदर के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उसके लिए फॉरेन हो, तो यहाँ पे मदर कुछ से हार्म नहीं करेंगी। तो अगर इस केस में नेगेटिव भी होता है बेबी का, तो बच जाएगा बेबी, और पॉजिटिव रहेगा तब तो ऑफ कोर्स बच जाएगा, क्योंकि कोई भी केस नहीं हो रहा, दोनों ही पॉजिटिव हैं। लेकिन लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी होता है और इस केस में मान लीजिए RH नेगेटिव वुमन के साथ RH पॉजिटिव बेबी लगता है, तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में तो अगर RH नेगेटिव वुमन है, यानी कि उसके RBC के ऊपर RH नहीं है, लेकिन बेबी के RBC के ऊपर RH पॉजिटिव है, यानी कि लगा हुआ है, यानी कि RH एंटीजन है, सो द वुमन जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लासेंटा से ब्लड सेपरेटेड रहते हैं, वेल सेपरेटेड, बट during the process of the delivery there can be a little bit of intermixing, and then the mother will start creating antibodies against the baby's cell, the fetus's cell, तो नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड वाला बेबी होगा तो उसमें ये अटैक कर सकता है इसको, तो इस केस में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो सकता है, यानी कि RBCs बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर जाएंगी, और इट वॉन्ट जॉन्डिस भी हो सकता है, फेटल भी हो सकता है। सो बी के केस में फेटल हो सकता है, यानी कि चाइल्ड डेथ अकर कर सकती है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, जैसे कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वुमन के पास में वो एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, तो वुमन उसको एज अ फॉरेन ट्रीट कर रही है और एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट में बना दे रही है। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो बेस्ट ऑफ लक।